नवरात्रि का पवित्र समय था। गांव की गलियों में घंटी, शंख और भजन की आवाज गूंज रही थी। हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। यही वह समय था जब लोग माँ दुर्गा को याद करके अपना मन पवित्र करते हैं। इस गांव में एक तरफ था अमीर परिवार, जिनके पास बड़ा बंगला, शानदार कपड़े और सारी सुविधाएं थीं, और दूसरी तरफ एक छोटी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब औरत अपनी छोटी बेटी के साथ। उसके पति और माता पिता गुजर चुके थे और अपना घर चलाने के लिए गरीब औरत अमीर घर में काम करती थी। उसके पास धन दौलत नहीं था, पर माँ बेटी का प्यार ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। अमीर घर में नवरात्रि के लिए एक शानदार दुर्गा पंडाल सजाया गया था। रोशनी, फूल, मिठाइयों की खुशबू और ढोल की धुन, सब कुछ देखने लायक था। लेकिन इस शान शौकत के पीछे अहंकार भी छुपा। गरीब औरत दिन भर अमीर घर में काम करती थी, पर उसे इज्जत के बदले हमेशा ताने मिलते थे। सुनो, जल्दी भोजन बनाओ, तुम जैसे लोग खुद खा नहीं सकते, कम से कम बनाने में ईमानदारी तो करो। जी मैम साहब। सफाई करते वक्त भी गरीब औरत को कभी सराहा नहीं गया, बस उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता। हवेली चमकनी चाहिए, तुम जैसे लोग तो सिर्फ गंदगी फैलाते हो। जी मैम साहब। शाम होने को थी। गरीब औरत ने अपनी बेटी के लिए घर लौटने की बात कही, पर उसकी बात भी ठुकरा दी गई। मैम साहब, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं? क्या कन्या पूजन मनाओगी? तुम क्या खाओगी? और कौन तुम्हारे घर आएगा? कहीं नहीं जाओगी, यही रुको और उन गरीब कन्याओं को खाना खिलाओ। पूर्ण। अमीर औरत घर से बाहर निकली छोटी छोटी कन्याओं को बुलाने के लिए, लेकिन दिल ही दिल में उसने सोचा, बस इन गरीब कन्याओं को आज खाना खिलाना पड़ेगा। मेरा बस चलता तो इन्हें मेरे घर में घुसने भी न देती। जैसे ही सभी छोटी छोटी कन्याएं खाने के लिए बैठीं, गरीब औरत ने अपनी श्रद्धा और धैर्य के साथ उन्हें खाना परोसना शुरू किया। लेकिन अमीर औरत ने फोन कॉल अटेंड कर ली और अपनी शान शौकत दिखाने में व्यस्त हो गई। हाँ डार्लिंग, हमारा पंडाल सबसे शानदार है, लोग हमारी तारीफ करते नहीं थकते। और गरीब औरत ने सब कन्याओं को प्यार से खाना खिलाया, अपना दुख छुपाए सिर्फ सेवा और भक्ति के लिए काम कर रही। बाद गरीब औरत घर से निकली, थकी हुई, उदास, बस एक सोच के साथ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी एक बूढ़ी औरत अमीर घर के गेट पर आई। भूख से परेशान थी, उसने थोड़ा खाना मांगा। बेटी, मैं दूर से आई हूँ, थोड़ा खाना मिल जाए? अमीर, तुम जैसे मुंह उठाकर आ जाते हो, दिख नहीं रहा यहाँ? ये खाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। चलो निकल जाओ। बूढ़ी औरत चुपचाप वहां से चली गई। उधर छोटी बेटी ने अपनी माँ के इंतजार में घर साफ किया, रंगोली बनाई और दिया जला दिया। जब माँ वापस आई तो बेटी भागकर गले लग गई। बेटा, आज बहुत काम आ गया था। कोई बात नहीं माँ, मैंने सारा काम कर दिया, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाओ ना। खाने से पहले माँ बेटी ने माँ दुर्गा की आरती की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय माता दी। माँ, इस बार तो हमारे घर कोई कन्या भी नहीं आई। माँ मन ही मन दुखी थी, पर बेटी के सामने चुप रही। तभी वही बूढ़ी औरत जो अमीर घर से भूखी लौट गई थी, गरीब झोपड़ी के दरवाजे पर आई। बेटी, मैं दूर से आई हूँ, भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिलेगा? अम्मा, हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर माँ के रूप में आई हो तो यह भी बहुत है, आइए अंदर। माँ बेटी ने अपना आखिरी खाना बूढ़ी औरत को खिलाया, अपने लिए कुछ न बचाया, पर उनके चेहरे पर सुकून था। माँ, आप खुश होकर खाएं, हमें अच्छा लग रहा है। बूढ़ी औरत संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। माँ बेटी ने उसे प्रणाम किया और घर के अंदर लौट आए। माँ ने बेटी को देखा और आंसू रोककर कहा, बेटा, लगता है आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दोनों ने पलटाकर देखा, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। चारपाई पर राशन, मिठाई, सोना चांदी से भरा हुआ था और माँ दुर्गा के लाल पद चिन्ह घर के अंदर तक बने हुए। माँ, यह तो माँ दुर्गा का वरदान है। माँ हमेशा उनके साथ होती हैं जिनके दिल में श्रद्धा और प्रेम होता है, न कि शान शौकत और अहंकार वाले लोगों के साथ। और इस तरह माँ ने साबित किया कि नवरात्रि का असली अर्थ है भक्ति, सेवा और प्रेम। जहाँ दिल साफ हो, वही माँ का मंदिर है।